लंबे समय के बाद उत्तर भारत की तरफ आ रहा है एक सक्रिय WD। पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में होने वाली है बारिश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। आज 7 दिसंबर हो चुका है और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस समय जो देश में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहेंगे वो रहेगी बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला ये लो प्रेशर एरिया और साथ ही साथ जो उत्तर भारत की तरफ जो ताकतवर WD आ रहा है वो। ये दोनों ही सिस्टम इस समय सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहेंगे। ये दक्षिण भारत के इलाकों को प्रभावित करेगा और उत्तर भारत पर आने वाला WD उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी देने वाला है। देखिए दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं कि जो WD है वो इस वक्त पाकिस्तान और जो जम्मू कश्मीर के इलाके इसके काफ़ी करीब आ पहुंचा है और ये आज शाम तक जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा और ये आज शाम से ही जम्मू कश्मीर को हीट प्रभावित करना शुरू कर देगा। इसके प्रभाव की वजह से एक सर्कुलेशन आप देखिए कि यहाँ पर डेवलप हो चुका है और जो हवाएं हैं वो भी अब एंटी क्लॉकवाइज इस सर्कुलेशन की तरफ इस तरीके से घूमने लगी है। जैसे दोनों सिस्टम मूवमेंट करेंगे धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो जो बारिश रहेगी वो भी पश्चिम से धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ती जाएगी। खास तौर पर इसका जो इफेक्ट रहेगा वो आपको 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच देखने को मिलेगा और उस दौरान इसकी जो प्रभाव रहेगा वो जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर बर्फबारी के रूप में होगा। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर भी बर्फबारी होगी और उत्तराखंड पर भी बर्फबारी ऊंची पहाड़ियों पर, और जो निचले इलाके रहेंगे उन भागों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। 3 दिन इस WD का प्रभाव रहेगा और उस दौरान इन भागों पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। और ये जो सर्कुलेशन बनेगा ये भी धीरे धीरे मूवमेंट करेगा पश्चिम से पूर्व की तरफ और इसका जो इफेक्ट रहेगा वो मैदानी इलाकों को ये प्रभावित करेगा और पंजाब के खास तौर पर पंजाब के फुटहिल्स वाले इलाके, हरियाणा के फुटहिल्स वाले इलाके और साथ ही साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो फुटहिल्स के इलाके रहेंगे इन भागों पर कई स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। जो निचले इलाके रहेंगे उन भागों पर भी मौसम बदलेगा और वहाँ पर भी बादल बन सकते हैं गरजने वाले और हल्की बारिश आपको उन भागों पर भी देखने को मिल सकती है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कहाँ पर इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, आज 7 दिसंबर हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि आज जो बारिश की जो दायरा है वो आपको सिर्फ जो पाकिस्तान के इलाके रहेंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर की जो ऊंची पहाड़ी रहेगी यहीं पर ही आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो अन्य इलाके हैं उन भागों पर अभी इसका कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला। वजह यह है कि WD अभी थोड़ा पीछे है और जो सर्कुलेशन है वो अभी राजस्थान के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे आगे की तरफ तो जो बारिश रहेगी वो भी बढ़ जाएगी और पश्चिम से पूर्व की तरफ इन भागों पर रेनफॉल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। जिन भागों पर बारिश होगी उनमें जम्मू कश्मीर पर तो कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी और हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर और निचले इलाकों पर भी कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी। वहीं उत्तराखंड की जो ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी वहाँ पर बर्फबारी, जो निचले इलाके आते हैं जिनमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और इसके आसपास के इलाके आते हैं, यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिल सकती है। सर्कुलेशन मैदानी इलाकों के मौसम को प्रभावित करेगा क्योंकि ये मॉइस्चर को अरब सागर से यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा और जो इसकी स्थिति रहेगी 8 दिसंबर को वो कुछ इस तरीके से होगी। WD यहाँ पर रहेगा तो सर्कुलेशन यहाँ पहुँच जाएगा और एक ट्रफ रेखा आएगी इससे जो कि यहाँ तक बनेगी और इसकी वजह से जो मॉइस्चर आएगा वो इस तरीके इस सर्कुलेशन की तरफ और कुछ मॉइस्चर यहाँ से इस ट्रफ के ज़रिए इस तरीके से यहाँ पर पहुँचना शुरू होगा। इसी वजह से इन भागों पर बारिश होगी और जिन भागों पर बारिश की जो इंटेंसिटी रहेगी वो अधिक रहेगी उनमें पंजाब के फुटहिल्स वाले इलाके रहेंगे जिनमें पठानकोट, पटियाला और साथ ही चंडीगढ़ और हरियाणा में अंबाला, करनाल, जींद, कैथल, साथ ही सोनीपत, पानीपत और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ और साथ ही सहारनपुर, बिजनौर, इन भागों पर जो इंटेंसिटी रहेगी बारिश की वो थोड़ा अधिक होगी और यहाँ पर कहीं कहीं पर जो बारिश है वो मॉडरेट भी आपको देखने को मिल सकती है। बारिश चाहे कितनी भी हो इससे कोई बात नहीं है, पर लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इन भागों पर लंबे समय के बाद अब मौसम बदलेगा क्योंकि अभी तक इन भागों पर जो सर्दी है कड़ाके की वो इन भागों से दूर रही है। इसकी पीछे की वजह यही थी कि पहाड़ी इलाकों पर एक साथ भारी बर्फबारी नहीं हुई थी और ना ही मैदानी इलाकों पर बारिश आपको देखने को मिली थी। आपको ये भी बता दें कि बारिश जो होगी वो सिर्फ उत्तर भारत के इलाकों पर ही नहीं होगी बल्कि पूर्वी भारत के इलाकों पर भी
इसका प्रभाव जो है जो हमारे पूर्वी भारत के इलाके हैं, इन भागों पर भी आपको देखने को मिलेगा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और छत्तीसगढ़ के इलाके, इन भागों को भी प्रभावित करेगा और यहाँ पर भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। जो बारिश के जो इलाके रहेंगे, जो कवर होंगे, वो इस तरीके से होंगे, यहाँ से लेकर इस तरीके से बारिश का जो दायरा रहेगा, वो आपको देखने को मिल सकता है। इन भागों पर 8 से लेकर 10 दिसंबर के बीच आपको लाइट रेनफॉल देखने को मिलेगी और ये सीज़न की पहली बारिश होगी जो सर्दियों के मौसम में जो बारिश होती है, वो पहली ये बारिश है जो अब इन भागों पर होने की संभावना है। गुजरात और साथ ही राजस्थान के जो इलाके रहेंगे, इन भागों पर इसका प्रभाव नहीं होगा, पर राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों पर आपको कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत के इलाकों पर आप देख सकते हैं सिर्फ मध्य महाराष्ट्र के इलाकों पर ही लाइट रेन की संभावना रहेगी। बाकी जो अन्य इलाके हैं उन भागों पर कोई खास हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम साफ बना रहेगा। दक्षिण भारत में जो अंडमान सागर के पास एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर डेवलप हो चुका है, आप देख सकते हैं और ये यहाँ से अभी तटों से काफ़ी दूर है, इसलिए इसका प्रभाव आपको दक्षिण भारत के इलाकों पर अभी देखने को नहीं मिलेगा। पर लेकिन ये धीरे-धीरे यहाँ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ कुछ इस तरीके से मूव करेगा और जब ये 10 दिसंबर के आसपास 9 या 10 दिसंबर के आसपास ये तमिलनाडु के कोस्ट के काफ़ी करीब आ जाएगा और उस दौरान इस जो बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वो दक्षिण भारत के इलाकों पर बढ़ जाएगी। बाकी अभी आज 7 दिसंबर को कोई ख़ास हलचल इन भागों पर होने की संभावना नहीं है। सिर्फ़ केरल के इलाकों पर कहीं-कहीं पर बादल बन सकते हैं और लाइट रेन उन भागों पर हो सकती है। अंत में पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर आए तो पूर्वोत्तर भारत पर आप देख सकते हैं सिर्फ़ अरुणाचल प्रदेश की ऊँची पहाड़ियों पर ही आपको लाइट रेनफॉल देखने को मिलेगी। बाकी अन्य इलाकों पर कोई वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। पर जब ये डब्ल्यूडी आगे की तरफ मूवमेंट आएगा, तो तब इसका जो प्रभाव रहेगा वो इन भागों पर भी बढ़ जाएगा और यहाँ पर भी उस दौरान कई स्थानों पर बारिश और ऊँची जो पहाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पर कई स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।